पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ऐसा कौन है जिसमें कोई कमी नहीं है। हम अक्सर बोलते रहते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं, मेरे में तो ये कमी है, मेरे में तो वो कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती। हर टाइम यही सोचते रहते हैं हम कि हम में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हम खुद में ही कमियां निकालते रहते हैं और इसी वजह से हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारी कमियों निकालने में ही जाता है। हम हर टाइम अपने में खुद में कमियां ही निकालते रहते हैं और इस वजह से हम जिस मैटर में, जिस बात में होशियार होते हैं, वो भी हम कर नहीं पाते हैं और उसमें भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें लाइफ में ऐसा नहीं होता है, किसी के लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है कि उसे हर कोई चीज़ आएगी। हर व्यक्ति हर चीज़ में होशियार नहीं होता है, लेकिन हर किसी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी बनी होती है कि वो उसमें जितना बेस्ट हो, क्या पता और कोई उसमें इतना बेस्ट ना हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमें कोई चीज़ ऐसी आती हो, इतनी अच्छी आती हो कि और किसी को इतनी अच्छी नहीं आती हो। ऐसा नहीं होता है कि हमें हर कोई चीज़ आए, हमें सब कुछ आए, ऐसा नहीं होता है। तो हमें इस बात से हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए और हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए, हमें इसी बात में फोकस करना चाहिए कि हम किस चीज़ में अपना 100% दें और सक्सेसफुल होए। क्योंकि अगर हम अपनी कमियां ही देखते रहेंगे और उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, तो हम जिसमें निपुण हैं वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी कमियों को ध्यान में नहीं लेना है, हमें सिर्फ सक्सेस की ओर ही देखना है, उसके ऊपर ही ध्यान देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को इसी बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, तो गौर से सुनिएगा। क्या था ना, एक अजय नाम का लड़का था। ठीक है, तो वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, उसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं आती थी। हर बार उसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब आता था, वो चाहे कितना भी पढ़ ले, मतलब कितना भी पढ़ ले, लेकिन वो पास भी कभी कभार ही होता था। पास होने तक का उसमें टैलेंट नहीं था। वो इतना भी नहीं कर सकता था कि वो पास तक हो पाए, 35% भी ला पाए, उतना भी उसके पास स्टडी रिलेटेड ज्ञान नहीं था। वो मेहनत करता था, लेकिन वो उसमें उसका कुछ होता ही नहीं था, उसे कुछ नहीं आता था पढ़ाई में। तो फिर हर बार उसके मम्मी पापा उसे डांटते रहते, वो उसका हर कोई मजाक बनाता कि तुम तो यार कितने डम हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम तो पढ़ाई में ज़ीरो हो। ऐसा सब कुछ सब लोग बहुत बोलते थे और वो भी खुद ऐसा सोचने लगा था कि मैं डम हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। फिर क्या हुआ, उसके घर वालों ने सोचा कि यार ये पढ़ाई में तो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इससे अच्छा है इसकी शादी करवा देते हैं, तो लाइफ में शायद से वो कुछ कर पाए और उसके बाद उसमें कुछ अकल आ जाए और वो कुछ कर दिखाए। तो ऐसा सोच के उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढने लगे। फिर कुछ टाइम गया, लड़की ढूंढी, फिर उसकी रानी से शादी करवा दी गई। रानी बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत सुलझी हुई और बहुत ही समझदार लड़की थी। अजय जितना डम था, जितना ना समझ था, उससे कई गुना ज़्यादा रानी बहुत होशियार और बहुत इंटेलिजेंट थी और उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, बहुत सुलझी हुई लड़की थी। तो फिर क्या था, कि अभी तो वो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी, उसकी शादी हो चुकी थी, तो अभी उसके ऐसे वो बैठा रहता तो घर कैसे चलाता, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। तो फिर उसने जॉब ढूंढनी स्टार्ट की, कैसे भी करके उसे एक जॉब मिली। फिर तो वो उसमें जाता था जॉब के लिए, लेकिन कुछ वहाँ पे जमा नहीं, थोड़े दिनों में उसकी जॉब छूट गई। फिर वो बहुत ही उदास होकर घर पे आया। फिर तो क्या था, रानी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम कर लोगे, मुझे पता है। वो ऐसा बोलती और फिर उसे कॉन्फिडेंस से भर देती कि कोई टेंशन मत लो, इससे अच्छी मिलेंगी, ये वो करके बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करती। फिर वो जो उसका हस्बैंड था अजय,
थोड़े देर मतलब के दिन बीते, ऐसे ऐसे करते मतलब थोड़ा टाइम बीता, फिर उसने दूसरी जॉब ढूंढ ली। तो फिर वो उस जॉब में भी मतलब उसने स्टार्ट की, थोड़े दिन गया, फिर उसमें भी सक्सेस नहीं मिली और फिर से उसकी जॉब छूट गई। फिर वो मतलब हताश होके घर पे आया। फिर भी उसकी वाइफ ने स्माइल के साथ बोला कि तुम टेंशन मत लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी, तुम टेंशन मत लो। पहले तो वो बहुत टूट जाता था, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो हर टाइम उसका हौसला बढ़ाती थी और उसे बोलती थी कि तुम टेंशन मत लो, तुम सक्सेसफुल होगे, मुझे यकीन है। तो फिर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उसमें भर आता और वो फिर से मतलब ट्राई करता और फिर से वो जॉब के लिए गया। तो फिर क्या था कि 2 बार वो जब जॉब के लिए गया तो वो स्टडी रिलेटेड जॉब थी। अभी तीसरी बार जो वो गया जॉब के लिए, तो वहाँ पे क्या था कि बच्चों को ड्राइंग सिखाना था और ड्राइंग वगैरह मतलब सिखाना था, आर्ट आर्ट का सब कुछ सिखाना था। और आर्ट में तो वो बहुत ही अच्छा था, आर्ट और ड्राइंग उसका फेवरेट था। तो अभी उसके मतलब मन मुताबिक उसे जॉब मिली थी, तो उसमें उसने उसने बहुत अच्छे से काम किया और उसने बहुत ही सक्सेस प्राप्त की और वो इतना फेमस हो गया ना कि उसने अपनी खुद की ड्राइंग स्कूल स्टार्ट कर दी और उसकी ढेर सारी मतलब ब्रांचेस खोल दी। इतने सारे लोग मतलब उसके साथ ड्राइंग वगैरह करने आते, सीखने आते थे और वो बहुत बड़ा फेमस इंसान हो गया और बहुत रिच इंसान हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि हमें हमें भले ही लाखों कमियाँ हों, लेकिन कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई फील्ड दुनिया में हमारे लिए डेफिनेटली बनी है। तो हमें कभी भी हमारी कमियों पे दुख नहीं मनाना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि हम भी कुछ मतलब काम ऐसा होता है जिसमें हम सबसे बेस्ट कर सकते हैं और इस वजह से हमें उस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, उस दिन का इंतज़ार करना चाहिए सही काम का, कि जो हम 100% अच्छा कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सके और सक्सेसफुल हो सके। उसकी वाइफ उसे हर वक्त हर टाइम ऐसा ही कहती थी कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाग में कोई बीज बोते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गेहूँ बोते हैं, लेकिन उसका पाक अच्छे से नहीं होता है, डज़न मीन ना कि वो मतलब खेत अच्छा नहीं है या फलद्रुप खेत नहीं है। शायद से गेहूँ की खेती अच्छे से ना हो, लेकिन हम और कोई मूंग उगाए या फिर बाजरा उगाए, उसकी खेती बहुत अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं होता ना कि एक चीज़ ना होने से मतलब उसमें ही पूरी कमियां हैं, पूरा खेतर ही बेकार है, ऐसा नहीं होता ना। वैसे ही हमारी लाइफ का भी ऐसा ही है। अगर हम किसी काम में आगे नहीं हैं या अच्छे से नहीं कर पाते, डज़न्ट मीन कि हम में कमियां हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक काम में हम सफल नहीं हुए तो कोई ना कोई काम में हम अवश्य सफल हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, और सक्सेसफुल होएंगे ही। तो हमें ऐसे ही हताश नहीं होना है, हमें बस सिर्फ सही काम की तलाश करनी है और फिर वो करना है जिसमें हमें इंटरेस्ट है और जो हम 100% दे के कर सकते हैं और जिसमें हम होशियार हैं, हमारा टैलेंट है, वही काम हमें सिलेक्ट करना है और उसी में आगे बढ़ना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हाँ, इस स्टोरी में से हमें दूसरा भी क्या सीखने को मिलता है कि उसने तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया और सही काम ढूंढ लिया और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो गया, पर उसकी वाइफ ने यानी कि उसके फैमिली ने भी उसे बहुत सपोर्ट किया, तब भी वो आगे बढ़ पाया। कई कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी हौसला खो बैठते हैं, लेकिन हमारे फैमिली का सपोर्ट मिलने से हमें वो हौसला वापस मिल जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमें खुद भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और कभी हमारा फैमिली वाला कोई डीमोटिवेट हो रहा हो तो उसे भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसे भी इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही कई सारे मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच, शायरी, लव स्टोरीज़ के वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसे भी जाके देखिए फ्रेंड्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। थैंक यू।